खुदा रसूल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और जो मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ वो है 5वां सलीबी कलमा मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 बाब की 28 आयत में लिखा है, और इसके बाद जब यीशु ने देखा कि अब सब बातें तमाम हुई और नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। जिस दिन यीशु मसीह को मसलूब किया गया उस दिन पहली दफ़ा तो यीशु मसीह को मैं पेश की जाती है, लेकिन दूसरी दफ़ा सिरका पेश किया गया। पहली दफ़ा जो यीशु मसीह को मैं पेश की गई वो यीशु मसीह ने ना पी। यीशु मसीह ने वो मैं क्यों ना पी, आइए देखते हैं। मत्ती 27 बाब की 33 और 34 आयत में लिखा है, और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और इसी तरह मरकज़ 15 बाब की 23 और 24 आयत में लिखा है कि वो उसे मुकामे गुलगुता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और पहुंचकर मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। ये वो मैं है जो मसीह यीशु को मुकामे गुलगुता की पहाड़ी पर पहुंचते ही हाथों और पाँव में कीले ठोंके जाने से पहले पित्त और मुर मिली हुई मैं पेश की जाती है। ये पित्त और मुर क्या है? पित्त एक बहुत ही जहरीली और कड़वी जड़ी बूटी है, और मुर एक गूंद की मानी जिस्म को सुन कर देने वाली दवा है। इसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म का होश जाता रहता और तकलीफ का एहसास कम होता था, और रोमी फौजियों को कीलें ठोंकने में आसानी होती थी। कहते हैं कि यरूशलेम में एक औरतों का ग्रुप था जो इंसान उसके 31 बात की 6 आयत में लिखा है कि शराब उसको पिलाओ जो मरने को है और मैं उसको जो तल्ख जान है। इस बात पर अमल करते हुए ये औरतें मैं मुहैया किया करती थी, लेकिन यहाँ मत्ती की अंजील के मुताबिक रोमी फौजियों और यहूदी लीडरों ने इसमें पित्त भी शामिल कर दी थी ताकि वो मसीह यीशु के दुख, तकलीफ और अजियतों में इजाफा करके उसका तमस्खुर उड़ा सके। लेकिन जब यीशु मसीह ने वो मैं चखी तो उसे ना पिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जिस्म सुन हो, उन्हें तकलीफ का एहसास कम हो। वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं थे। अगर तकलीफ को कम करना ही इनका मकसद होता तो वो सलीब पर आते ही क्यों? वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो तो इससे कहीं ज़्यादा दुख बर्दाश्त करने को है। हमारे दुख बर्दाश्त करने की सज़ा का प्याला यानी जो वो प्याला पीने को थे। पहली दफ़ा तो यीशु मसीह को जो मैं पेश की जाती है वो सुबह 9 बजे के करीब पेश की गई। यीशु मसीह ने ना पी, लेकिन अब 6 घंटे गुजर जाने के बाद लूका के 23 बाब की 36 आयत के मुताबिक वो उसे सिरका पेश करते और कहते कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद को बचा। यानी वो तंज़िया तौर पर कहते थे, क्योंकि मसीह यीशु ने अभी तक पानी नहीं मांगा था। लेकिन अब 3 बजे के करीब मसीह यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो फौरन एक आदमी भागा और स्पंज को सिरका में डुबोकर सरकंडा पर रखकर उसे चुसाया। अजीजों, सलीब पर लटका हुआ कोई भी आदमी किसी बर्तन से या कप से पानी या सिरका नहीं पी सकता, तो उन्होंने सिरका को चुसाने के लिए स्पंज और जूफा का इस्तेमाल किया। ये सिरका कौन सा था, स्पंज और जूफा क्या है? ये सिरका एक बहुत ही हल्की क्वालिटी का सिरका था, इसको पोस का भी बोलते थे, और रोमी फौजी से हर वक्त अपने एक खास बर्तन या थैले में अपने पास रखते थे और सारा दिन लगने वाली प्यास को इससे बुझाते और तवानाई हासिल करते थे, क्योंकि इसमें नमकियात की मौजूदगी जिस्म को तवानाई पहुंचाती थी। ये एक जरासीम कश महलूल भी था, अगर पानी में बदबू होती तो उसका एहसास भी नहीं होता था। और सिरका जो स्पंज है वो रोमी फौजियों की किट का एक हिस्सा हुआ करता था, और जूफा दरख्त की एक शाख था। लेकिन यहाँ जूफे के लफ्ज़ का खास इस्तेमाल बनी इसराइल के लोगों को इस बात की याद दिला रहा था कि किस तरह उन्होंने जूफा की मदद से पहली फसा के मौका पर बर्रा का लहू अपने दरवाज़ों पर लगाकर वक्ती खलासी हासिल की थी। लेकिन अब ईमान रखने वाले यहूदियों को इस बात की निशानदही करवा रहा था कि ये बर्रा कामिल है और इसके लहू से हमेशा की खलासी होने को है। मसीह यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया? यीशु मसीह ने नविश्ता पूरा करना था, इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 बाब की 28 आयत में लिखा है ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा कि मैं प्यासा हूँ। और ये नविश्ता ज़बूर 69 की 21 आयत में दर्ज है
کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو سرکہ بھی پلایا۔ کلام مقدس کا کوئی بھی نقطہ یا شوشہ ایسا نہیں جو کہ پورا ہوا بغیر رہ سکے، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مسیح یسوع نے تمام کام پورا کر لیا اور اب تمام ہوا۔ انہیں فتح مندی کا زوردار اعلان کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی، کیونکہ 6 گھنٹے مسلسل تکلیف، اذیت اور دکھ برداشت کرنے کے بعد اس کو شدید پانی کی کمی ہو چکی تھی، اس کا گلا سوکھ چکا تھا اور اس کی زبان گویا تالو سے چپک گئی تھی۔ اور زبور 22 کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان گویا تالو سے چپک گئی۔ تو انہیں فتح کا زوردار اعلان کرنے کے لیے ان کا گلا تر چاہیے تھا تاکہ پہاڑی پر موجود تمام لوگ ان کی آواز کو سن سکیں۔ مسیح یسوع نے بائبل مقدس کی ہر ایک بات کو پورا کیا اور وہ زمین پر آئی ہی خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تھے۔ اور انہوں نے صلیب پر جو پیاس برداشت کی وہ ان کے انسان ہونے کے پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے صلیب پر جتنے بھی جسمانی اور روحانی دکھ برداشت کیے وہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہیں۔ تو آئیے یسوع کے پاس آئیے جس نے صلیب پر محبت کی انتہا کر دی۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کے پاس آنے کا فضل اور توفیق عطا کرے، آمین۔